क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि जब नीलम 18 साल की हो जाए तो ये सारा कारोबार और प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए। और हाँ, यदि नीलम को कुछ हो जाता है तो उसके गार्जियन होने के नाते उसकी प्रॉपर्टी आप ही के पास रहेगी। ये सुनकर मैंने सोचा, क्यों ना नीलम का कत्ल करके सारी दौलत का मालिक मैं बन जाऊं। हेलो हेलो हेलो, नीलम तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? वो नहीं कहाँ है? वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। मेरे और भैया ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और सुनो नीलम, इस वक्त हॉस्टल में कौन कौन है? सब लोग तो पार्टी में गए हुए हैं, मैं अकेली हूँ। अकेली हो? नीलम तुम सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो और जब तक मैं ना हूँ खोलना मत। क्यों, क्या बात है? देखो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारी जान खतरे में है। मेरी जान खतरे में है? मुझे कौन मारना चाहता है? नीलम, नीलम क्या हुआ नीलम? यहाँ लाइट चली गई है। Oh God. हेलो 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 नीलम, हेलो 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 नीलम, हेलो हेलो नीलम, हेलो। वॉचमैन, वॉचमैन, ये वॉचमैन कहाँ गया? वॉचमैन, वॉचमैन।
हवलदार, बयान लिखो। अच्छा बताओ, तुम अपनी भतीजी नीलम का खून क्यों करना चाहते थे? न वो मेरी भतीजी है, न मैं उसका अंकल हूं। क्या? मैं नीलम के पिता अनुपम चौधरी के फैक्ट्री में मैनेजर था। वो मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसी हालात में उन्होंने अपनी 3 साल की बच्ची नीलम और अपना सारा कारोबार मुझे सौंप कर चल बसे। फिर 15 साल बाद जब नीलम 18 साल की हुई तो सेठ अनुपम चौधरी का वकील एक वसीयतनामा लेकर मेरे पास आया। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि जब नीलम 18 साल की हो जाए तो ये सारा कारोबार और प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए। और हाँ, यदि नीलम को कुछ हो जाता है तो उसके गार्जियन होने के नाते उसकी प्रॉपर्टी आप ही के पास रहेगी। ये सुनकर मैंने सोचा, क्यों ना नीलम का कत्ल करके सारी दौलत का मालिक मैं बन जाऊं।
मैं जानबूझकर नीलम को पूना से बंबई लाया। मैं चाहता था कि उसकी मौत एक हादसा लगे। इसीलिए जूली नाम की एक डांसर से कांटेक्ट किया जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। एक दिन नीलम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रही थी जब जूली ने उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की। वो नाकामयाब रही और उसके बाद मुझसे आकर मिली। क्या हुआ? मैं उसे कुचलने वाली थी, उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। डैम, कहां गए वो लोग? शायद हाईवे की तरफ गए हैं। चलो फॉलो करो। फिर हम लोग उनका पीछा करते हुए मनोरी आइलैंड पहुंचे। वहां मैंने देखा वो लोग एक कॉटेज में ठहरने की बात कर रहे थे। मैं तो उसी वक्त नीलम का खून कर देता, लेकिन वहां राज, बॉनी और शीतल मौजूद थे। हम वापस लौट गए, लेकिन दूसरे दिन फिर मैं वहां पहुंचा। वहां कोई नहीं था। नीलम बिल्कुल अकेली थी। मैं पीछे के रास्ते की तरफ मुड़ा। अरे वो दोनों अभी तक आए कि नहीं? अभी मुंह लटका के आते ही होंगे। मैं खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। नीलम सोफे पर बैठी थी। फिर मैं उसे मारने लगा। अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो नीलम बाहर थी, राज और बोनी के साथ। मैं हैरान हो गया। पलट कर देखा तो वो शीतल थी। मैं फौरन पीछे के रास्ते से निकल गया और इस तरह मेरे हाथों गलती से नीलम की जगह शीतल का खून हो गया। लेकिन तुमने जूली का खून क्यों किया? वो तो तुम्हारे लिए काम करती थी। जूली एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर थी। पुलिस की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। बोनी ने मुझे उसका खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसे मारने के लिए मैंने गुंडे भेजे। और तुम दोबारा नीलम का खून करने के लिए हॉस्टल पहुंच गए। हवलदार, बंद करो इसे।